हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट्स है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे, मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जब हम बात करेंगे इसके बारे में या कॉन्फ़िगर करेंगे तब दिखाऊंगा भी। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर कैटेगरी बेस क्या होता है और सेंसर क्या होता है इसके अंदर। सेंसर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल की। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? हमारा जो FortiGate फायरवॉल होता है, इसके पास आपके ट्रैफिक को एनालाइज करने की कैपेसिटी होती है। और जो ट्रैफिक को एनालाइज किया जाता है वो कैसे किया जाता है? हमारे फायरवॉल के अंदर एक आईपीएस डिकोडर होता है। आईपीएस डिकोडर, इसकी हेल्प से हमारे ट्रैफिक को एनालाइज किया जाता है और हमारे ट्रैफिक को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी यूज हो रही है। जैसे कि फेसबुक है, अगर आपका कोई फेसबुक का ट्रैफिक जा रहा है तो उसमें से आपका कौन सा फेसबुक की चैट का ट्रैफिक है, कौन सा आपका फेसबुक मैसेज का ट्रैफिक है, और ऐसे ही फेसबुक पोस्ट हो सकता है। तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकता है आपका फायरवॉल। ऐसी अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में क्या क्या होता है? यूट्यूब के अंदर आपका स्ट्रीमिंग होता है। स्ट्रीमिंग का कौन सा ट्रैफिक है, पोस्ट का कौन सा है, पोस्ट आप करते हैं कोई वीडियो या सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस ट्रैफिक को आपका फायरवॉल आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है। तो उन सबको आइडेंटिफाई कर सकता है हमारा FortiGate फायरवॉल। और इन एप्लीकेशन के बिहाफ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं या उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज करिए, आप देखिए क्या करते हैं, बेसिकली वेब फिल्टर के थ्रू आप किसी फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक करें या कोई अदर एप्लीकेशन। वेब फिल्टर की हेल्प से आपको अगर एप्लीकेशन ब्लॉक करनी है या कोई यूआरएल ब्लॉक करना है, कोई यूआरएल की बात करते हैं, यूआरएल आपको ब्लॉक करना है तो आप कैसे ब्लॉक करेंगे उसको? या तो आप वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे या प्लेन यूआरएल यूज करेंगे facebook.com। तो ऐसे तो हम यूज करते हैं वेब फिल्टर। वेब फिल्टर के थ्रू आप ब्लॉक कर सकते हैं या कैटेगरी बेस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे ब्लॉक करेंगे? आप एप्लीकेशन फिल्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे। एप्लीकेशन फिल्टर, फिल्टर और एप्लीकेशन सेंसर बोल सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल बोल सकते हैं, आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। बट जो FortiGate की टर्म होती है, अगर देखिए क्या होता है FortiGate में, हम बोलते हैं इसको सेंसर। बाय डिफॉल्ट हमारे पास थ्री सेंसर्स बने होते हैं फायरवॉल के अंदर। अगर आप उनको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं कोई सेंसर तो आप उनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। जब आप सेंसर क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। जब आप कोई न्यू सेंसर क्रिएट करेंगे, कैटेगरी बेस और एनफोर्समेंट और ऐसी कुछ टर्म्स होते हैं। कैटेगरी बेस में आपको बता देता हूँ। कैटेगरी बेस में क्या होता है, जैसे कि आपकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो सोशल मीडिया कैटेगरी में आएगी। और ऐसी न्यूज़ की होगी आपके पास कैटेगरी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में वेब फिल्टर के अंदर देखा था। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस टाइप की कैटेगरीज हमारे पास होती है। और भी हमारे पास अनदर फीचर्स होंगे जो हम चेक करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये वेब फिल्टर के थ्रू कुछ ब्लॉकेज किए थे, यूआरएल ब्लॉक किया था, अलाउ किया था। और इस बार हम करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन का कोई ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो आप कैसे करेंगे?
सबसे पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी बता देता हूँ, मैंने क्या टोपोलॉजी यूज किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, टोपोलॉजी को समझिए पहले। यहाँ पे ये हमने दो फायरवॉल लिए हुए हैं और दोनों HMA कॉन्फ़िगर्ड है। और ये जो पोर्ट 2 है हमारा, ये वैन इंटरफेस है। ये आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पे पोर्ट 2 हमारा कनेक्टेड है इंटरनेट से। और जो पोर्ट 1 है वो हमारा कनेक्टेड है लैन एनवायरनमेंट से। ये हमारा स्विच है, L2 स्विच। इसमें हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, जस्ट प्लेन विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन के हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद एक सिस्टम में हमारा Windows 7 का लैन एनवायरनमेंट के अंदर Windows 7। और जो अनदर पीसी होगा हमारा वो होगा Windows 10। और जो सबनेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो यूज कर रहे हैं 192.168.5.0/24। और जो वैन का इंटरफेस है यहाँ पर कोई भी IP हो सकता है हमारा। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 192.168.90.92.217 ये IP हमें मिला हुआ है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। और मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा भी देता हूँ, ये तो मैंने आपको फिजिकली बता दिया है। इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। नेटवर्क में चलते हैं। और इंटरफेस इंटरफेस में देखिए, ये जो पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 हमारा वैन से कनेक्टेड है। इसको मैं वैन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। पोर्ट 2 हमारा वैन इंटरफेस है जिस पर हमें IP मिल रहा है 192.168.92.217। और ऐसे ही हमारे पास लैन का इंटरफेस है पोर्ट 1, और जिस पे ये हमने /24 का सबनेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसके बाद मैंने राउट भी डाला हुआ है, स्टैटिक राउट इंटरनेट के लिए। और पॉलिसी भी मैंने क्रिएट करी हुई है। तो ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कैसे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है तो आप कैसे करेंगे, और राउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब चीज़ें आप हमारी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। और ये मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंटरनेट हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। 192.168.5.4 IP हमें मिल रहा है इस सिस्टम पर। और यहाँ से मैं गूगल के DNS को पिंग करता हूँ। देखिए पिंग हो रहा है हमें। और यहाँ से मैं गूगल के सॉरी जीमेल को पिंग करके देखता हूँ। देखिए जीमेल भी पिंग हो रहा है। और मैं अपने Windows 10 के PC पर दिखाऊँ। ये थोड़ा सा हमारा स्लो होता है VM के अंदर Windows 10 का PC, बट कोई इशू नहीं है। देखिए फेसबुक मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, फेसबुक हमारा अभी यहाँ पर रन कर रहा है। देखिए फेसबुक थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा दूंगा जैसे ही हमारा ओपन होता है पेज। और इस वाले सिस्टम में भी हम ट्राई कर लेते हैं, जो हमारा Windows 7 वाला सिस्टम है। देखिए ये हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पेज हमारा ओपन हो रहा है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेसबुक को ब्लॉक करके देखेंगे, और उसके बाद कोई और एप्लीकेशन देखेंगे जिसको हम ब्लॉक करके देखेंगे गूगल की, वो एक्सेस हो रही है नहीं हो रही है, या यूट्यूब को हम ट्राई करेंगे। तो ऐसे ही आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने लैब में। देखिए फेसबुक हमारा ओपन हो गया है Windows 7 वाले PC पर, और सेम हमारा Windows 10 के PC पर भी ओपन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं फायरवॉल पर। पॉलिसी एक बार चेक कर लेते हैं हमने कोई रूल बनाया है कि यहाँ पर। देखिए अभी एक इंटरनेट का रूल बना हुआ है बस हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल में चलते हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन कंट्रोल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो तीन चीजें बनी हुई है इसको हम बोलते हैं सेंसर। इनको हम सेंसर बोलते हैं, या फिर आप इसको कॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन फिल्टर, आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में।
बट इसको हम जो FortiGate की लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हम एप्लीकेशन सेंसर बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास 3 क्रिएटेड होता है। ये मैं एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ डिफॉल्ट वाला। और देखिए, जो हम कैटेगरी की बात कर रहे थे वो ये है, मॉनिटर रोल कैटेगरी। ये मॉनिटर की कैटेगरी में होता है हमारी सारी एप्लीकेशंस। और बिजनेस से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस होती है वो बिजनेस में दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं। और देखिए, मॉनिटर का मतलब होता है कि आपका ट्रैफिक अलाउड है, और साथ में लॉग्स भी आपके जनरेट होंगे। अलाउ का मतलब कोई भी, ये जो ट्रैफिक है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन का, ये अलाउड है। ब्लॉक का मतलब इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं ट्रैफिक को। और इसके बाद आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब भी आपका ब्लॉक होता है। देखिए, ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम द अटैकर आईपी एड्रेस। जो अटैकर का आईपी एड्रेस होता है उन सब से आप को बचाता है, ठीक है। इसके बाद व्यू सिग्नेचर्स। व्यू सिग्नेचर्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से सिग्नेचर्स हैं। ये जो सेंसर हमारे क्रिएटेड होता है, सेंसर्स के अंदर हमारे कॉल होता है सिग्नेचर्स। ये हमारे एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हैज ऑफर्स, ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो ऐसी हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। तो ऐसी हमारे पास मल्टीपल सेंसर्स बने हुए हैं। रिमोट एक्सेस से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब रिमोट, ये आपके एप्लीकेशन सिग्नेचर्स है, रिमोट एक्सेस से रिलेटेड। और ऐसे ही आप स्टोरेज के देखना चाहते हैं तो स्टोरेज पर आप जा सकते हैं। देखिए, स्टोरेज से रिलेटेड कितने सारे आपके डिस्क डिस्क फाइल अपलोड, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और ये P2P से रिलेटेड है। ये अभी सारे मॉनिटर हो रहे हैं। मॉनिटर जब आप करोगे क्लिक तो यहाँ पर इस तरीके से आइस बनी हुई आएगी। अगर आपको अलाउ करना है तो आपको इस टाइप से राइट बना हुआ आएगा। ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक दिखाई देगा। और यहाँ पर क्वारंटाइन करेंगे तो क्वारंटाइन में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइमिंग्स। तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, अलाउ, ब्लॉक, मॉनिटर। और इनको हम देखेंगे। और देखिए, यहाँ पर आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल एनफोर्समेंट। अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, अनेबल करता हूँ और क्रिएट न्यू पर जाते हैं। अब देखिए, प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपका नॉन डिफॉल्ट पोर्ट यूज कर रही है और आपको पता है उसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं, या किसी भी सर्विस पर, जैसे कि हमारा HTTPS प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर आप पोर्ट नंबर 8080 को ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर कोई HTTPS के थ्रू 8080 पोर्ट को एक्सेस कर रहा है और वो ब्लॉक हो जाए तो आप ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसका ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। देखिए, एक बार दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर ये नीचे वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और न्यू सिग्नेचर, हम न्यू सेंसर क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये है, आप इसका क्लोन भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, क्लोन करना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर क्लोन नहीं कर रहा हूँ और क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्शंस होते हैं हमारे। तो जिसमें आप प्रॉक्सी को ब्लॉक कर सकते हैं, P2P को। B2P से क्या होता है, आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो मोस्टली इसको हम ब्लॉक ही रखते हैं। तो P2P के अंदर आप देखना चाहते हैं क्या क्या आता है तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर टोरेंट जैसी एप्लीकेशन, बिटकोमेट और बिटकॉइन, ये सब एप्लीकेशंस आपको मिलेगी। ये P2P टाइप की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है पॉइंट टू पॉइंट, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात करी थी नेटवर्क प्रोटोकॉल एनफोर्समेंट। आप यहाँ से कोई भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ब्लॉक कर सकते हैं। SSH है, SSH का आपका कोई 22 पोर्ट पे अप्लाई करता है SSH को, तो वो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। और नॉन डिफॉल्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर IP से या किसी पर्टिकुलर सोर्स के लिए हिट आ रहा है, यानी कोई IP है अटैकर की और SSH के लिए हिट आ रहा है 22 पर, तो आप यहाँ से 22 को सिलेक्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फायरवॉल का पोर्ट नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है, जिनके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और इसके बाद हम बात कर रहे थे
ये एप्लीकेशन एंड फिल्टर का एक बार। हाँ, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। देखिए, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ओवरराइड करना है। अगर सपोज करिए आपने यहाँ से ये पूरी कैटेगरी बिजनेस की ब्लॉक कर दी, तो आपको क्या करना है, इसको ओवरराइड करना है। कोई एक एप्लीकेशन ऐसी है बिजनेस कैटेगरी के अंदर जिसको आप चाहते हैं कि अलाउ करें, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे ओवरराइड वाले का। और जो हमारा ये कैटेगरी बेस है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। बट इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये विदाउट लाइसेंस हमारा काम करता है या नहीं करता है। जब हमने वेब फिल्टर में देखा था, तो यूआरएल फिल्टरिंग का प्रैक्टिकल किया था लास्ट वीडियो में, उस टाइम पे कैटेगरी बेस हमारा काम नहीं करता है, और वहाँ पर सिंपली आपको मैसेज भी दिखाता है कि इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और चलिए, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर डाल देते हैं टेस्ट। टेस्ट में हम क्या करेंगे, टेस्ट के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फेसबुक। देखिए, फेसबुक से रिलेटेड एप्लीकेशंस हमारी आ गई यहाँ पर, सिटी विला, ये सब चीज़ें आएंगी हमारी फेसबुक सिग्नेचर्स के अंदर। फेसबुक मैसेंजर, अगर कोई मैसेंजर के अंदर इमेज यूज कर रहा है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो मैसेंजर वीडियो कॉल के लिए है, ये वॉइस के लिए है। तो इतने सारे सिग्नेचर्स हमारे बने हुए हैं। देखिए, फेसबुक पोस्ट भी है, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है, तो आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रिस्क लेवल दे रखा है। रिस्क लेवल कितना है, 1 2 3, किसका 3 है किसका 2 है। जो 5 होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसको आप अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑल से क्या होगा, सब चीज़ें यहाँ पे जितने भी सिग्नेचर्स है हमारे वो सब दिखाई देंगे, क्लाउड बेस और नॉर्मली सिग्नेचर भी। और अगर आप क्लाउड बेस ही देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर क्लाउड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अभी इसको ऑल करते हैं। ऑल करने के बाद देखिए, फेसबुक है, मैं फेसबुक को, फेसबुक कौन सी कैटेगरी में आता है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना करके कैटेगरी बेस में चलते हैं, सोशल मीडिया। अगर आपको कैटेगरी चेक करनी है, आपको कोई कैटेगरी नहीं पता है किसी एप्लीकेशन की, जैसे कि जीमेल, तो आप यहाँ पर जीमेल चेक करेंगे। देखिए, जीमेल सर्च करेंगे और इसके बाद यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अब हम चलता है सोशल मीडिया कैटेगरी में। यहाँ पर सोशल मीडिया ये रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं इसको। और अभी एनफोर्समेंट रूल हम नहीं बना रहे हैं, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। टेस्ट के नाम से हमने बनाया है ये सेंसर। और इसके बाद पॉलिसी पर जाएंगे, एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ब्लॉक। तो इस टाइप से आपको नेमिंग कन्वेंशन करना है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट सोशल मीडिया ब्लॉग, आप अपने अकॉर्डिंग नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इनकमिंग इंटरफेस आपका लैन, आउटगोइंग इंटरफेस आपका होगा वैन। और सोर्स में आप क्या सिलेक्ट कर देंगे, ऑल कर देंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं यहाँ पे सोर्स। सोर्स में अभी फिलहाल के लिए ऑल कर देता हूँ, दोनों कंप्यूटर के लिए हमारा ब्लॉक हो जाए। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आपका कोई वीलैन भी डिफाइन कर सकते हैं या सबनेट डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस ऑल, और यहाँ पर एक्शन एक्सेप्ट, नेट मैं अनेबल कर देता हूँ। और देखिए, यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कंट्रोल को अनेबल करना है। एप्लीकेशन कंट्रोल को अनेबल करने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेस्ट। ये टेस्ट एप्लीकेशन कंट्रोल हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑल सेशन को मैं लोग अलाउड ट्रैफिक कर देता हूँ, अनेबल कर देता हूँ, और ओके कर देते हैं। और इसको मैं रख देता हूँ सबसे ऊपर। तो देखिए, अभी हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे फेसबुक चलता है नहीं चलता है। सबसे पहले तो हम विदाउट सेशन क्लियर करे ट्राई करते हैं। और इस वाले ब्राउजर को मैं बंद कर देता हूँ, टैब को। और यहाँ पर फेसबुक ट्राई करते हैं, स्टे साइंड आउट।
देखिए अभी हमारा फेसबुक ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ। ये हो सकता है अभी स्क्रीन थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई दे, तो आप जूम करके देख लेना। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ इसका रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट विंडो को ओपन करते हैं और प्राइवेट विंडो में ट्राई करेंगे इनकॉग्निटो मोड facebook.com। देखिए अभी बफरिंग हो रहा है यहाँ पर। और मीनवाइल हम क्या करते हैं, लॉग्स भी चेक कर लेते हैं। और जो आपके लॉग्स है वो कहाँ पर दिखाई देंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर, सॉरी सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन कंट्रोल। देखिए यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन का ट्रैफिक है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी ब्लॉक का कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक आपका रीच भी नहीं कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी हमारा लॉग्स जनरेट नहीं हुआ है, बेसिकली होना चाहिए। ये हमारा इवैल्यूएशन लाइसेंस फायरवॉल है, तो कभी कभी टाइम ले लेता है। एक बार मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पर देखिए फेसबुक का जो ट्रैफिक है हमारा फेसबुक एप्लीकेशन का, वो क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। और क्यों ब्लॉक हो रहा है, देखिए इसको हम ओपन करेंगे लॉग्स को। सोर्स क्या आपका 5.4 से हमने ट्राई किया है। और वीडोम की डिटेल्स आपको दिख जाएगी, टाइमिंग आपको ऊपर दिख जाएगा किस टाइम पे आपने ट्राई किया है। इसके बाद लैन से आपका ट्रैफिक आया था वैन की साइड में। और 443 पोर्ट नंबर यूज किया है फेसबुक के लिए। और एप्लीकेशन कौन से, फेसबुक। और जो सेंसर है, देखिए सेंसर में कौन सा अप्लाई हो रहा है आपका, टेस्ट सेंसर। टेस्ट में हमने क्या किया था, सिग्नेचर को ब्लॉक किया था। देखिए ये हमारे, ये सब चीजें आपको दिख जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा कैटेगरी बेस। यहाँ पर हमारा कैटेगरी बेस विदाउट एप्लीकेशन भी काम कर रहा है। और अभी हम क्या करते हैं, एक बार जीमेल ट्राई करते हैं। क्योंकि यूआरएल फिल्टरिंग वाले में क्या होता है कि आपका जितना भी ट्रैफिक है वो सारा ब्लॉक होता है। देखिए जीमेल हमारा चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैटेगरी बेस काम कर रहा है यहाँ पर। उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाएंगे अगेन, और एप्लीकेशन कंट्रोल, और टेस्ट वाले में चलते हैं, सेंसर में। और अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 99 क्लाउड एप्लीकेशन रिक्वायर डीपी इंस्पेक्शन। तो ये भी हम देखेंगे बाद में डीपी इंस्पेक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन एंड ओवरराइड, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड पर मैंने क्लिक किया। और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक। यहाँ से मैं पहले अलाउ कर देता हूँ। और यहाँ से फेसबुक सिलेक्ट करता हूँ, ऐड सिलेक्ट। देखिए जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको राइट का सिंबल दिख जाएगा। ओके करता हूँ। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी ट्राई करेंगे कि हमारा फेसबुक चलता है या नहीं। देखिए अभी हमारा फेसबुक काम कर रहा है। तो ये तो हमने देख लिया, अगर किसी चीज़ को एनफोर्समेंट करना है आपको, तो वो चीज़ वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एनफोर्समेंट का मतलब है कि आपने पूरा सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। सोशल मीडिया में कोई एक सिग्नेचर ऐसा है जो आपको अलाउ करना है, ठीक है। कोई
एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसको आपको अलाउ करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया तो हमने पूरा ब्लॉक कर दिया, और जो फेसबुक है वो हमने अलाउ कर दिया। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। व्यू सिग्नेचर्स। सोशल मीडिया में हमारा इंस्टाग्राम भी आता है, तो इंस्टाग्राम तो हमारा चलेगा नहीं शायद ब्राउजर पर, इंस्टाग्राम को हम छोड़ देते हैं। तो और भी चीज़ें हमें मिलेगी जिनके बारे में हमें नॉलेज है कि भाई ये सोशल मीडिया। ट्विटर एक बार चेक करते हैं। देखिए ट्विटर हमारा यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार लॉग्स में जाके वेरीफाई कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम आ गए एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर। देखिए ट्विटर हमारा क्या हो रहा है अभी, ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने आइडेंटिफाई हो गया है, हमें वेरीफाई हो गया है कि हमारा सारा का सारा सोशल मीडिया अभी ब्लॉक हो रहा है, जो भी हमारा ट्रैफिक है। और उसके बाद जो हमने एनफोर्समेंट अप्लाई किया वो किया फेसबुक के लिए। फेसबुक हमारा रनिंग में है। अभी मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वाले के अंदर सोशल मीडिया को एक बार अलाउ कर देता हूँ, मॉनिटर कर देते हैं। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एक बार दोबारा चलता है इस पेज पे और देखते हैं ट्विटर हमारा चलता है क्या। देखिए अभी हमारा ट्विटर क्या हुआ, ओपन हो गया है। और ये जो पेज रिडायरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है x.com। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्विटर है अब x.com बन गया है। तो मेरी नॉलेज में नहीं था, तो शायद आपको पता होगा। ट्विटर एक बार दोबारा ट्राई करते हैं क्या ये पेज हमारा, हाँ। देखिए जो ट्विटर का जो यूआरएल है वो x.com पर जा रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। सॉरी। अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको। तो ये तो हो गया हमारा अलाउ। अलाउ के बाद जो भी एक्शन लेना है आपको वो आप ले सकते हैं यहाँ से। अगर ब्लॉक का एनफोर्समेंट करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपको टेस्ट करना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें ये आपको चेक करनी है। इसके बाद आता है फिल्टर। अगर आपको ब्लॉक करना है तो अलाउ की जगह यहाँ पर ब्लॉक कर दोगे। फिल्टर, फिल्टर में क्या कर सकते हैं आप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है फिल्टर पर। अगर आपका कोई ट्रैफिक है जो आपने ब्लॉक करना है और वो है बिहेवियर बेस्ड, जैसे कि बोट नेट हुआ, तो आइडेंटिफाई करेगा आपका जो फायरवॉल है, उसको सेंस करेगा, एनालाइज करेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है आपके ट्रैफिक का। अगर वो बोटनेट मिलता है तो वो ब्लॉक हो जाए, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन कैटेगरी बेस। आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी में के बेस पे भी आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के बेस पे आप कर सकते हैं। अगर आप सपोज करिए यहाँ पर आपको आईसीएमपी का ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो वो हो जाएगा। आईसीएमपी प्रोटोकॉल का है, एसएसएल प्रोटोकॉल का ब्लॉक करना है तो वो हो जाएगा यूडीपी का। तो ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली हम इसको कम ही यूज़ करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, रिस्क। रिस्क लेवल हमारे पास टोटल 5 होते हैं। पालो अल्टो के अंदर भी 5 तक होते हैं और फोर्टिगेट के अंदर भी। और देखिए यहाँ पे जो रिस्क लेवल 1 होता है वो ग्रीन दिखा रहा है, इसके बाद ब्लू दिखा रहा है, येलो, ऑरेंज और ये रेड जो काफ़ी क्रिटिकल होता है वो होता है हमारा रिस्क लेवल 5। आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, और मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप यहाँ से ऐसे रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग भी ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेंडर बेस। वेंडर बेस अगर आपको एप्लीकेशन फिल्टर अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
मैं इसको क्लोज करता हूँ और ओके करता हूँ। तो क्या होगा इससे, अगर आप ये वाला कहीं अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फिल्टर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक ब्लॉक होगा, जो भी है एप्लीकेशन आपकी रिस्क लेवल 5 में आ रही है। इसके बाद आता है ब्लॉक एप्लीकेशन डिटेक्टेड ऑन नॉन डिफॉल्ट पोर्ट। नॉन डिफॉल्ट पोर्ट पे कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगी। ये है अलाउ एंड लॉक डीएनएस ट्रैफिक। डीएनएस ट्रैफिक को लॉक करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। और ये क्यूआईसी बेस्ड एप्लीकेशन होती है हमारी कुछ, उसको आप अलाउ करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। क्यूआईसी ये एक्चुअली जीमेल का होता है हमारा, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है, ब्लॉकिंग क्यूआईसी फोर्सेस गूगल क्रोम टू यूज, ये सब चीजें ये आप कर सकते हैं। क्यूआईसी एप्लीकेशन को आपको ब्लॉक करना है तो, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी हमारी एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज और, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए ये अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल का सेंसर, अभी हमने सिर्फ विंडोज 7 के लिए ट्राई किया यहाँ पर, जबकि हमने विंडोज 10 को भी रनिंग में ले रखा है हमारी लैब के अंदर, वहाँ पर भी ट्राई कर सकते थे। ये आपको ट्राई करना है, मेरे को जस्ट दिखाना था, आपको शो करना था कैसे काम करता है वो। हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको प्रैक्टिकल करना है आपकी लैब के अंदर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। और दूसरा एक चीज और, अगर जिसने भी मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है क्विज बेस्ड क्वेश्चन को पोस्ट करने के लिए। अ, आप वहाँ पर रिप्लाई कर पाएंगे, अपने जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएंगे कि आपका जो आंसर है वो क्विज बेस्ड जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सअप लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अगर आपको ज्वाइन करना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।